नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम विटामिन के बारे में कुछ चर्चा कर चुके थे। आज बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जो अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाता है। आज इसमें से एक नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला है कि नोबेल पुरस्कार प्राइज़ वैज्ञानिक अल्फ्रेड की स्मृति यानी इन्हीं के याद में मतलब हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। कौन से जगह, तो याद रखिएगा जगह का नाम है स्टॉकहोम, जो बताया जाता है स्वीडन देश, यानी एक देश है जो वहाँ पे एक जगह का नाम है जो स्टॉकहोम, वहाँ पे इसको दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को। और ये यही जो 10 दिसंबर दिख रहा है और यही क्या है, मानव अधिकार दिवस है। आगे है इसकी स्थापना स्वीडन, यानी जो साइंटिस्ट है स्वीडन, उनके द्वारा ये किया गया था 1901 में। और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के मंथ में पता हो जाता है। मतलब जो जब नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाता है किसी क्षेत्र में, तो उसका घोषणा पहले अक्टूबर में कर दिया जाता है और फिर इसको हम लोग दिसंबर में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब पूछा जाता है कि इसमें कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिक, सेकेंड है रसायन, थर्ड है साहित्य, चौथा है चिकित्सा, पांचवा है विश्व शांति और छठवां है अर्थशास्त्र। सबसे इसमें डेट याद रखिएगा, अर्थशास्त्र तो लास्ट में अपनाया गया है, 1969 में इसको अपनाया गया था। इसके पहले बस 5 ही क्षेत्र में मिलता है। इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें पैसा कितना मिलता है, तो पैसा याद रखिएगा 7 करोड़ मिलता है, 7 से 8 करोड़ रुपये मिलता है, 7 से 8 करोड़ मिलता है। ये पैसा मिलता है, जो भी रहता है ये पाता है, उसको ये पैसा इतना दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप लोग को बताए हैं। आगे नोबेल पुरस्कार में अधिकतर 3 लोग भागीदारी होते हैं। पहला पूछा जाता है कि इसमें कितने लोग भागीदारी होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अधिकतर 3 लोग इसमें भागीदारी या भाग लेते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है और कौन कौन लोग कुछ पाए हैं, तो उनके बारे में देखा जाए तो एक पहले है रविंद्रनाथ टैगोर। तो पहले साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पाए थे। 1913 आप लोग सन याद रखिएगा कि सन खास करके पूछा जाता है। अगला है सीवी रमन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ये भौतिक के क्षेत्र में 1930 में पाए थे। आगे है मदर टेरेसा, और इनको देखा जाए तो शांति के क्षेत्र में 1962 में पाए थे। यानी कि मदर टेरेसा को देखा जाए तो ये शांति के क्षेत्र में 1962 को पाए थे। और उसके बाद हरि गोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 में। कब मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, यानी हरविंद खुराना को। अगला है अमर्त्य सेन, जो अर्थशास्त्र में पाए थे, जो 1999 में पाए थे। अब इसमें एक खास बात ये होता है कि मतलब अल्फ्रेड में ही डायनामाइट की खोज की थी। यानी जो एक साइंटिस्ट हैं और यही ये क्या कर रहे हैं, डायनामाइट की खोज किए। और फिर आगे अब तक इसमें जो होता है कि मरने के बाद उनको मिला था, तो 3 लोग याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, काला हैमर, जो ट्रिक इसका बताया गया है काला हैमर। अब काला हैमर में यानी कि कार्ल फेल्डर, पहला है कार्ल फेल्डर, उसके बाद क्या है हैमरशोल्ड। ये 2 व्यक्ति हैं जो मरने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके पहले देखा जाए तो मतलब ये चीज़ है, आपको इससे बढ़िया चीज़ आगे मिलेगा